सरबराह महबूबा मुफ्ती ने भी एक खुसूसी इंटरव्यू में आर्टिकल 370 के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि जो लोग 370 की मनसूखी का जश्न मनाते थे वो अब रो रहे हैं। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद नौजवान परेशान हैं, नौकरियों का बहरान पैदा हो गया है, नौजवान मंशियात की लत का शिकार हो रहे हैं। न्यूज़ 18 जयकलेज के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी ने पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती के साथ खुसूसी बातचीत की। ये है कि आप बीजेपी को अपोज कर रही हैं हर एक प्लेटफॉर्म पे, लेकिन उनका ये कहना है कि बीजेपी को लाने वाले आप लोग थे। देखिए, बीजेपी के साथ जो मुआहदा, जो अलायंस पीडीपी का हुआ, कोई भी पार्टी अगर उनके पास 60 सीटें भी होती नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, तब भी वो बीजेपी से ये सारे बातें नहीं मनवा सकते थे जो हमने मनवाई। कि हमने कहा 370 को नहीं छेड़ना है, फौज को निकालना है सिविलियन एरिया से, एस्पा को खत्म करना है, पाकिस्तान से बात करनी है, हुर्रियत से बात करनी है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये बातें बीजेपी को कोई और पार्टी। तो आपको याद दिलाते चलें कि पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती के साथ न्यूज़ 18 जयकलेज की ये खुसूसी बातचीत आज रात 8 बजे आप तफसील के साथ देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी पर और बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी समीर भट्ट श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके अलावा हमारे नुमाइंदे सरोश कफील भी हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। मैं सरोश आपके पास आना चाहूँगा पहले, क्योंकि आज न्यूज़ 18 जयकलेज से पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बातचीत की है। कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन 370 पर महबूबा मुफ्ती ने खासतौर से 370 पर फोकस किया और उन्होंने कहा कि 370 के बाद अब लोग परेशान हैं। देखिए, अभी आपको बताएं, देखिए उन्होंने 370 पे बात की है, उन्होंने कुछ ऐसे प्रोमिसेस किया और न सिर्फ महबूबा मुफ्ती। इस वक्त अगर आप बात करें, कई सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वाज़ेह करके बताया है कि 370 जो है कहीं ना कहीं हम वापस रिवोक करेंगे। लेकिन आपको ये बात भी बता दूं, आपको याद होगा जिस दिन प्रधानमंत्री यहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने यहाँ एक स्पीच दी थी 7 मार्च को। उन्होंने कहा था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर ये वादा करिए कि 370 वापस आएगा तो ये झूठी बातें हैं, क्योंकि उस दीवार को ना अब हमने सिर्फ गिराया है, उसको हमने ज़मीन के अंदर बोस कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इस वक्त मैं सिर्फ पीडीपी की बात नहीं करूंगा, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जो हैं जो कहीं ना कहीं 370 बेच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो है उनका वोट गार्नर कर पाए, ये बोल के कि 370 हम बाद में रिवोक करेंगे। देखिए, ये कहीं ना कहीं एक तो कोर्ट के ऑर्डर आ चुके थे इस पे। अब या तो आप सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जाएं, वो एक अलग बात हो जाती है, या तो आप कहीं ना कहीं अब ये मान लें कि 370 जो है वो एक जो आप कुछ लोगों का कहना है, जैसे बीजेपी का कहना है कि वो बैरियर जो क्रिएट हो रहा था 370 के बाद वो बैरियर हट चुका है, और यहाँ के लोगों का जो है, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज का कहना है कि नहीं, 370 जो है वो नहीं हटना चाहिए था या फिर से हम रिवोक करेंगे। देखिए, अगर अब हम फैक्ट्स में जाएं, इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट कि अब 370 वापस नहीं आएगा। तो इस वक्त ऐसी बातें करना, वो भी पीडीपी की जो सदर रही हैं, जो एक कद्दावर नेता हैं इस वक्त, कहीं ना कहीं लोगों को ये उम्मीद दे देना कि 370 हम वापस लाएंगे, तो ये एक फॉल्स, मैं बता सकता हूँ आपको, नैरेटिव रहेगा जो कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ पे भी समझ आ चुका है। और जैसे मैंने आपसे कहा, मैं सिर्फ महबूबा मुफ्ती की बात नहीं कर रहा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त कोशिश कर रही है 370 बेचने की, वो कहीं ना कहीं फॉल्स नैरेटिव है। और ये बात जो है अब ये लोग बहुत अच्छे से यहाँ समझ चुके हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले भी आपसे कई बार जिक्र किया है। अगर आप एक कॉमनर से पूछते हैं, एक आम आदमी से पूछ रहे हैं कि 370 से पहले या 370 हटने के बाद कितनी चेंजेस आई हैं, आप एक स्टूडेंट से पूछे, यंग टाइम जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनसे पूछे, तो नहीं लगता कि 370 हटने से या रहने से उस पर्टिकुलर जो अभी की जो जनरेशन है या जो इसके आने वाली जनरेशन है उनको इसके बारे में पता भी है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त ये कहना, जो आज आपने देखा कि इंटरव्यू आने वाला है, उसमें ये कहना कि 370 हमारा फोकस रहेगा, तो जैसे मैंने आपसे कहा, ये कहीं ना कहीं सबवर्ट हो रही हैं चीजें। बाकी ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका था और इससे अब बियॉन्ड, इससे अब आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप एनसी की बात कर रहे हैं। जब भी पीडीपी बात करता है या ऑपोजिशन बात कर रहा है, एनसी पे 1987 फेंका जा रहा है, पीडीपी पे 2014 फेंका जा रहा है, 77 के इलेक्शंस की बात होती है। तो कब तक जो ये इश्यूज हैं इनमें ही आपस में ये लोग लड़ते रहेंगे और एक जो यहाँ के लोग हैं उनको और ज्यादा सप्रेस करेंगे। इससे बियॉन्ड देखिए, अब 370 से बाहर निकलिए, 77 इलेक्शंस, 87 इलेक्शंस, इस सब से बाहर निकले। 2014 सरोश, क्योंकि अभी 370 2019 में 370 खत्म होने के बाद पहला चुनाव है, इसमें इस पर जाहिर सी बात है कि इस तरह की बयानबाजी तो होनी ही थी और बयानबाजी हो भी रही है। मैं समीर आपके पास आना चाहूँगा।
समीर, जिस तरह से सरोज कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 370 पर आने के बाद अब 370 तो मुकम्मल तौर पर एक तरह से खत्म हो गया, लेकिन सियासी पार्टियां कहीं ना कहीं इस चुनाव में भी उसे पूरी तरह से भुनाने की कोशिश कर रही हैं। खासतौर से जो घाटी की पार्टियां हैं, कश्मीर की पार्टियां, वो एक तरह से 370 को इस चुनाव में अपना मुद्दा बना रही हैं। और समीर, एक चीज और बहुत खास देखी कि सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि कश्मीर की पार्टियां ये भी कह रही हैं कि 370 खत्म होने के जो असरात हैं वो अब जम्मू के लोग भी उससे अब नाराज नजर आ रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में अगर सियासत की बात करें तो जम्मू कश्मीर की सियासत में लोकसभा इलेक्शंस में दफा 370 बहुत एक बड़े पैमाने पर उछाला जा रहा है। और ये आज की बात नहीं, आर्टिकल 370 का जो इशू है ये कई सालों से जम्मू कश्मीर में इसका एक अहम मुकाम हासिल है। लेकिन धारा 370 को जब से हटाया गया है तब से बीजेपी ने इसको नेशनल लेवल पे जबरदस्त और जोरदार तरीके से उठाया। अगर आप देखें इस वक्त का जो पोल कैंपेन चल रहा है, अगर आप प्राइम मिनिस्टर के कैंपेन की तरफ नजर डालें, जहां जहां वो रैलियां कर रहे हैं, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जहां जहां रैलियां कर रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जहां जहां रैलियां कर रहे हैं, इन रैलियों में वो जरूर एक बात कहते हैं कि दफा 370 हटाया हमने इसको एक तरह से ध्वस्त कर दिया और उसके बाद यहाँ जम्मू कश्मीर में शांति आई है, डेवलपमेंट है, विकास है। तो बीजेपी के लिए धारा 370 हटना ये एक बड़ा कौमी नेशनल इश्यू है, लेकिन उसके साथ ये पॉलिटिकल इश्यू भी है और इस पे वो खूब राजनीति कर रहे हैं। नफा नुकसान किसको हुआ उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो भी इस आड़े बीजेपी को टारगेट कर रही है, क्योंकि बीजेपी धारा 370 आर्टिकल 370 को एक बड़े इशू के तौर पर ले रही है। तो जो अपोजिशन पार्टीज हैं जिसमें मेनली पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि उनका वाज़ेह स्टैंड है कि दफा 370 आपने हटाया, ये एक गैर कानूनी तरीके से आपने उठाया, आपने इसको लोगों के मशवरे, यहाँ स्टेट असेंबली नहीं थी, आपने उसको उठाया। कांग्रेस इसमें ज्यादा बोल नहीं रही है, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद कांग्रेस का स्टैंड है कि यहाँ पे स्टेटहुड रेस्टोर कीजिए या यूनियन टेरिटरी, ये जो असेंबली इलेक्शन करवाइए, धारा स्टेटहुड रेस्टोर कीजिए। वो 370 के बारे में कोई ज्यादा बात नहीं कर रही है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो पीडीपी है वो ये कह रही है कि आपने इसको गैर कानूनी तरीके से हटाया और उसके बाद जो यहाँ के हालात हैं वो खराब हो गए हैं। वो सिर्फ ये कहते हैं, वो कानून की बात नहीं कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे धारा 370 हटने के बाद आपने कुछ नहीं किया, यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ करप्शन भी बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट नहीं इतनी आ रही है, लोगों में अनरेस्ट है। तो ये पीडीपी का भी स्टैंड है और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड है। जो महबूबा मुफ्ती आज कह रही है वो उन्होंने ये कहा कि देखिए, अगर लोग जो लद्दाख का उन्होंने रेफरेंस दिया, और लद्दाख में जिस तरह से आपको पता है कई दिनों से एजिटेशन चल रही है, तो उनका ये कहना था कि यही लद्दाख के लोग और जम्मू के लोग जब धारा 370 हटाएगा तो ये जश्न मना रहे थे, लेकिन आज वो पछता रहे हैं। और वो लद्दाख का रेफरेंस क्यों दे रही है, क्योंकि वहां पे आपको पता है कि कई दिनों से लगातार एजिटेशन चल रही है और वहां पे लोग ये कह रहे हैं कि हमें स्टेटहुड दीजिए, अलग से सेपरेट स्टेट दीजिए, वहां पे अलग अलग अपनी एक सिक्योर जॉब के लिए गारंटी दीजिए। जम्मू की वो रेफरेंस की इसलिए कह रही है कि वो कह रही है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू के लोगों को लग रहा था कि यहाँ पे दूध की गंगा बहेगी, लेकिन यहाँ पे ना तो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ना यहाँ पे, और जो बिजनेस कम्युनिटी है वो दरबार में हटने के बाद यहाँ पे ज्यादा उनको मुतासिर हुई है। तो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो भी अपनी तरफ से कार्ड खेल रहे हैं दफा 370 को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना के। हालांकि ये सरोज भी जिस तरह से कह रहे थे कि दफा 370 पर आप सुप्रीम कोर्ट ने जो मोहर लगा दी है कि ये जो उठाया गया है ये कानून के तहत उठाया गया और दफा 370 अब एक हिस्ट्री है। लेकिन इस पर जो राजनीति है, और खासकर आपको पता ही है जब इलेक्शन होते हैं सियासत बड़े पैमाने पे की जाती है, और जो सियासतदान है, सियासी पार्टियां हैं, वो इस पे सियासत करती हैं। और दफा 370 एक इमोशनल एक कार्ड रहा है। आपको याद होगा इस पे जब पहले ये आया था, बीजेपी ने जब इसको मैनिफेस्टो में भी रखा था कई साल पहले, तो उस पर भी हंगामा तब से बरपा हुआ था, जो चलता रहा। और आपको पता ही है जब धारा 370 हटाया गया किस तरह से कश्मीर में जो प्रोमिनेंट लीडर थे उनको जेलों में बंद कर दिया गया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी मानती थी कि
कि इस पे वहां पे एजुकेशन हो सकती है, यहाँ वहां पे हालात खराब हो सकते हैं, जो कि नहीं हुए। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बड़ा कैलकुलेटेड और बहुत तरीके से उसको हैंडल किया। लेकिन अब क्योंकि 3 फेजेस के इलेक्शन कश्मीर वैली में है, तो महबूबा मुफ्ती ने जो इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि देखिए धारा 307 हटने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, जॉब्स नहीं है, यहाँ लोग परेशान हैं, तरह तरह की उन्होंने इस पर एग्जाम्पल्स दिए, रेफरेंस दे दिया लद्दाख का, रेफरेंस दिया जम्मू का। तो कहीं ना कहीं जो महबूबा मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला हो या बाकी जो मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जैसे नेता हो, वो जोरदार तरीके से इस बात को उठा रहे हैं और इस पे राजनीति कर रहे हैं। और बीजेपी भी अपनी तरफ से इस चीज को कार्ड को खेल रही है। जम्मू में जो कैंपेनिंग हुई, इस कैंपेनिंग में भी चाहे प्राइम मिनिस्टर आए, अमित शाह आए, योगी आए, राजनाथ सिंह आए, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया और कहा कि धारा 370 हटा के हमने एक हिस्टोरिकल काम किया और उसके बाद यहाँ पे नॉर्मलसी है, स्टोन पेल्टिंग नहीं है, मिलिटेंसी का ग्राफ, टेरर ग्राफ कम हो गया है, लोग टूरिस्ट आ रहे हैं। तो ये राजनीतिक हमें समझना चाहिए कि जो इसके हाँ में है और ना में है, जो इसके फेवर में है 370 हटने के और जो इसके खिलाफ है कि जो जिस तरह से हटाया गया उससे वो खुश नहीं है, वो अपनी तरफ से राजनीति कर रहे हैं। और यही राजनीति का गेम है, यही सियासत है और ये सियासत चलती रहेगी। और अब विधानसभा पोल्स भी हैं, तब भी इस मुद्दे को उठाया जा सकता है और यही सियासत दान कर रहे हैं। और जो आजकल हो रहा है समीर, जो खासतौर से जम्मू कश्मीर के जो रिवायती पार्टियां हैं वो नहीं चाहती कि 370 का मुद्दा एक तरह से दबे, बल्कि वो चाहती हैं कि चुनाव में भी इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश की जाए। जिस तरह से समीर और सरोज आप दोनों ने बताया कि इमोशनल इशू तो हाई है, इसी वजह से जम्मू कश्मीर की रिवायती पार्टियां चाहती हैं कि इस मुद्दे को एक तरह से भुनाया जाए और पब्लिक के बीच में लेकर जाया जाए। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में 370 एक बड़ा मुद्दा एक तरह से बना हुआ है। अपने